साइंस ऑफ क्लास 4 एंड इट्स ऑन पेज 27। तो आज हम क्लास 4 की साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ने लगे हैं, जिसका टाइटल है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, मतलब ऐसी खसूसियात जो कि विरासती तौर पे मिली हों या हमें पेरेंट्स से आगे वैसी वो चीज़ें मिली हों, ऐसी खसूसियात। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिफाइन इनहेरिटेंस, की इनहेरिटेंस क्या होती है। एक्सप्लेन दैट मैनी करेक्टरिस्टिक्स एंड आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कुछ ऐसी खसूसियात के बारे में बात करेंगे, उनकी वजाहत करेंगे जो कि हम अपने पेरेंट्स से ही विरासत के तौर पे मिलती हैं, विरासत में मिलती हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस अमंग सम स्पीशीज़ बाय गिविंग एग्जांपल्स, और इसी तरह के कुछ स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे और उनकी एग्जांपल्स देंगे। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। डू यू लुक मोर सिमिलर टू योर फादर और मदर, क्या आप अपने माँ बाप के जैसे दिखते हो। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर पेरेंट्स एंड लुक सिमिलर टू देम। बहुत मतलब सारे जानदार जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो उनमें शामिल है, एनिमल्स भी शामिल हैं, प्लांट्स भी शामिल हैं, ह्यूमंस भी शामिल हैं। तो वो अपनी बहुत सी खसूसियात ऐसी उनकी होती हैं, उनमें होती हैं, पाई ही जाती हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। ओके, Can you look for similarities you share with your parents in eyes, nose, mouth and complexion? क्या आप ऐसी कोई सिमिलैरिटीज़ बता सकते हैं जो आपके अपने पेरेंट्स से मिलती हो, जैसे कि नोज़ हो गई, आइज़ हो गई, आपका मतलब कम्प्लेक्शन हो गया, जैसे आपका चेहरे का कलर हो गया, मतलब फेस कलर हो गया, या फिर वैसे कुछ भी आपकी जो ऐसी सिमिलैरिटीज़ हो जो आपके पेरेंट्स से मिल सकती हो। आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पेरेंट्स, जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब जो हमारी जिस्मानी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी नज़र आने वाली खसूसियात होती हैं, वो हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलती हैं। हमारे पेरेंट्स की खसूसियात ही हमारे अंदर कन्वर्ट होती हैं। इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस क्या है। द ट्रांसमिशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आई एंड स्किन कलर, फेस शेप एक्सेट्रा। तो जो ट्रांसमिशन मतलब कुछ ऐसी खसूसियात का मुंतकिल होना, ठीक है, या कह लें कि कन्वर्ट होना, जैसे कि कलर आई हो गई, स्किन कलर हो गया, फेस शेप एक्सेट्रा। ये जो हमारा पेरेंट्स से हमारे अंदर कन्वर्ट होना होता है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, मतलब विरासत। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इनहेरिटेड आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। तो जो ऐसी खसूसियात होती हैं जो हमें विरासती तौर पे हमारी खसलत में मिली होती हैं हमें, उनको हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं, मतलब विरासत में मिली हुई खसूसियात। बेबी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफन लुक लाइक स्मॉल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज दे इनहेरिटेड मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देम। तो जो एनिमल बेबीज़ होते हैं, या फिर कह लो कि एनिमल जो प्लांट्स होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की स्मॉल कॉपीज़ ही होते हैं। वो कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, बस इतना होता है कि वो जो छोटे वाले होते हैं वो बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, और जो बड़े होते हैं बस दोनों में मतलब दोनों ही सेम होते हैं, अपने पेरेंट्स की स्मॉल कॉपीज़ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वो जो खसूसियात हैं वो अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली हुई हैं, ये चलती आ रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्वॉन है और स्वॉन बेबीज़ हैं, तो जो सिग्नेट्स हैं ये सारे अपने बिल्कुल मामा के जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है, स्वॉन के जैसे ही हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें, बस वो छोटी है और वो छोटी है और वो स्वॉन की है, बड़ी है। उसके बाद जैसे बियर है, उसका छोटा बेबी बिल्कुल उसके जैसे ही है। नेक्स्ट नीचे हिप्पोपोटामस, उसका स्मॉल बेबी उसी की तरह है। उसी तरह जैसे लाइन, उसका स्मॉल बेबी उसी की तरह होता है। और बर्ड्स हो गए, इनके जो बेबीज़ पैदा होते हैं वो भी मतलब सारे अपने पेरेंट्स के जैसे ही रिजेंबल करते हैं। Have you ever observed the eye color of pigeons? क्या आपने कभी pigeons की आंखों का कलर नोट किया है? A pigeon inherits आई कलर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। तो जो पिजन होता है वो भी क्या करता है, अपनी उसका जो आई कलर होता है वो अपनी मम्मा पापा पे ही जाता है। मतलब मोस्टली ह्यूमंस में ऐसा होता है कि आगे से जो बेबीज़ होते हैं उनका आई कलर अपने पेरेंट्स पे मोस्टली, या फिर कह लो कि नहीं जाता, लेकिन जो पिजन है उसका आई कलर हमेशा अपने पेरेंट्स पे ही जाता है। जो उसके पेरेंट्स का आई कलर है वही उसका रहना है। जैसे इधर मेल पिजन है और फीमेल पिजन है और आगे बेबी पिजन है, तो तीनों का जो आई कलर है वो क्या है, सेम है। उसी तरह डोमेस्टिक पिजन्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ द आई कलर। जो डोमेस्टिक पिजन्स मतलब जो घरेलू पिजन्स होते हैं, जिनको हम घरों में पालते हैं, इर्द गिर्द पता है इतने पिजन्स लोग पालते हैं और घरों में रखते हैं, तो जो उनका आई कलर होता है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वसी रेंज में कह लो कि
मतलब बड़ी तादाद में एक दूसरे से डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट आई कलर्स होते हैं उनके। ह्यूमन्स आल्सो हैव मैनी इनहेरिटेड करेक्टर्स। जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें भी वैसी बहुत सी विरासी खसूसियात पाई जाती हैं। वी इनहेरिट दीज फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो हम क्या होते हैं, हमें ये विरासती तौर पे हमारे पेरेंट्स से ही मिलती है। लेट्स फाइंड आउट सम ऑफ दीज इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो हम क्या करते हैं, हम मतलब इसी तरह की कुछ विरासी खसलतें अपने अंदर देखते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, पता लगाते हैं क्या है। लाइक पिजन्स की तरह ही आई कलर इन ह्यूमन्स इज आल्सो एज इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन्स की तरह ही जो हमारा आई कलर होता है वही हमें विरासी तौर पे मिलता है। ह्यूमन आइज़ कम इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। जो ह्यूमन आइज़ होती हैं वो बहुत वसी तादाद में डिफरेंट कलर्स में पाई जाती हैं। लाइक अदर इनहेरिटेड ट्रेट्स, दूसरी मतलब कह लो दूसरी विरासी खसलतों की तरह और आई कलर यूजुअली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो जो हमारा आई कलर होता है वही हमारे पेरेंट्स से काफ़ी हद तक मुशावत रखता है। एक तो यह आ गई सिमिलैरिटी ह्यूमन आई में, मतलब ह्यूमन्स में कि हमारा जो आई कलर होता है वो काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स से या किसी न किसी बड़े से मिलता ही है। इन अ सिमिलर वे, उसी तरह हेयर कलर एंड टाइप्स और आल्सो इनहेरिटेड करेक्टर्स। तो जो हेयर कलर्स होते हैं उसकी जो टाइप्स होती हैं वो भी इनहेरिटेड करेक्टर्स ही होती हैं। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ हेयर कलर्स एंड टाइप्स। उसी तरह बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है हेयर कलर्स और उसकी टाइप्स में। सम ऑफ अस हैव ब्राउन हेयर एंड सम हैव ब्लैक हेयर। तो हमें कुछ के क्या होते हैं, ब्राउन हेयर्स होते हैं, कुछ के ब्लैक हेयर्स होते हैं। ज़ाहिर है आप सबके जो है वो ब्राउन हेयर्स तो नहीं होंगे या फिर सबके ब्लैक नहीं होंगे, हर किसी के अलग अलग हेयर्स होते हैं, अलग अलग हेयर कलर होता है। सम ऑफ अस हैव कर्ली हेयर। और जहाँ तक टाइप की बात की जा रही है तो कुछ के कर्ली बाल होते हैं एंड वाइल अदर्स हैव स्ट्रेट हेयर। और कुछ के क्या होते हैं, स्ट्रेट बाल होते हैं, सीधे होते हैं। मोस्टली आवर हेयर लुक सिमिलर टू डैट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो मोस्टली क्या होता है, जो हमारा कलर होता है बालों का वो हमारे पेरेंट्स के पे ही जाता है। या फिर जो शेप होती है, जैसे हमारे अगर मामा हैं उनके मतलब कर्ल बाल हैं तो हम बच्चों के भी आगे से मोस्टली के कर्ल होंगे, या फिर पापा के स्ट्रेट हैं तो बच्चों के भी आगे से स्ट्रेट होंगे। मतलब हम अपने पेरेंट्स के ऊपर ही जाते हैं जो भी हो। व्हाट कलर एंड टाइप इज योर हेयर। तो आपके बालों का क्या कलर है और मतलब किस तरह के हैं। सम अदर इनहेरिटेड करेक्टर्स इन ह्यूमन्स आर एज फॉलोज। तो उसके अलावा हमने बात की आंखों की, उसके बाद बात की बालों की। तो उन्होंने कहा है उसी तरह के बहुत से करेक्टर्स यहाँ पे मतलब बता रहे हैं वो। जैसे यहाँ पे इस बच्चे की जो टंग है वो रोल हो रही है, इसकी मतलब रोल नहीं हो रही तो इसको रोलर कह रहे हैं, और इसकी टंग को नॉन रोलर कह रहे हैं। उसी तरह सम पीपल कैन रोल देयर टंग्स। मतलब कुछ लोग होते हैं वो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं एंड अदर्स कांट, और जो दूसरे होते हैं वो नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट यू, आप कर सकते हो क्या, मतलब अपनी टंग को रोल करना है जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे जैसे क्लेफ्ट चिन्ह है, नो क्लेफ्ट चिन्ह है। उसी तरह मतलब इस बच्ची की जो चिन्ह है उसके बीच में मतलब एक मतलब आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन इसकी क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है जैसे नॉर्मली लोगों की होती है। उसी तरह बेंट लिटिल फिंगर, कुछ लोगों की जो लिटिल फिंगर होती है वो बेंड कर सकते हैं और कुछ की स्ट्रेट होती है वो बेंड नहीं होती है। उसी तरह की डिफरेंट खसूसियात जो हमें विरासत तौर पर मिलती हैं अपने पेरेंट्स से, तो इसी वजह से हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो बच्चों ये था हमारा यूनिट नंबर 4 क्लास 4 का। तो होप सो आपको ये समझ आया है और मज़ा भी आया होगा आपको, क्योंकि जाहिर बात है अपने बारे में समझना, अपने बारे में जानना किसको अच्छा नहीं लगता। तो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.